नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, फसल अवशेष जलाने पर लगेगा 30,000 तक जुर्माना। कासगंज में कृषि विभाग ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किसानों से खेतों में फसल अवशेष पराली न जलाने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी किसान खेत में अवशेष जलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर 2 एकड़ से कम भूमि के लिए 5,000, 2 से 5 एकड़ भूमि के लिए 10,000 और 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 30,000 तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। हरदोई में 1,730 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास स्वीकृत। हरदोई जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1,730 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इन आवासों पर लगभग 20 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत आएगी। इस योजना का लक्ष्य आवासहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराना है। शासन की स्वीकृति के बाद इन आवासों का निर्माण दैवीय आपदा से प्रभावितों, कुष्ठ रोगियों, नट बंजारा समुदाय, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगों जैसे वंचित वर्गों को प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। यह योजना उन गरीब परिवारों को लक्षित करती है जो अब तक किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। करीब 16 घंटे बाद खुला अखिलेश यादव का फेसबुक पेज। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव का फेसबुक पेज करीब 16 घंटे के बाद एक्टिव हो गया है। सपा ने इसे भाजपा की साजिश बताया है। कहा कि इस तरह के हल्के काम वही कर सकते हैं। दरअसल शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे सपा मुखिया का फेसबुक पेज बिना कोई कारण बताए बंद कर दिया गया था। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि यह एक तकनीकी खामी भी हो सकती है, लेकिन मेटा की तरफ से कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सपा नेताओं ने इसे जानबूझकर की गई हरकत करार दिया। राम मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबा भगवा ध्वज फहराएंगे पीएम मोदी। राम मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाले ध्वज का आकार, प्रकार और रंग रूप तय हो गया है। विवाह पंचमी के दिन 25 नवंबर को आयोजित ध्वजारोहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी 191 फीट ऊंचे राम मंदिर के शिखर पर यह ध्वज फहराएंगे। यह निर्णय राम मंदिर की धार्मिक समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में लिया गया है। लखनऊ में 44 लाख से ज्यादा का मिलावटी सामान जब्त। दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एक्टिव हो गया है। 3 दिन 8, 9 और 10 अक्टूबर में 275 जगहों पर रेड मारी। इस दौरान खाने की चीजों के 337 सैंपल कलेक्ट किए गए। एफएसडीए का यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। त्योहारों पर आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए विभाग ने 552 निरीक्षण किए और 275 स्थलों पर छापेमारी की। इस दौरान एकत्र किए गए 337 नमूनों को लैब भेजा गया। बेसिक से जुड़े स्कूलों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में 2013 से 2019 के बीच के बेसिक शिक्षा विभाग से अशासकीय प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल की हिंदी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता के कई मामले लंबित थे। विभाग ने 3 साल में मान्यता शर्तों का किसी तरह उल्लंघन न करने वाले विद्यालयों को स्वतः स्थायी मान्यता मिलने के निर्देश दिए हैं, किंतु 3 साल की औपबंधिक मान्यता अवधि पूरी करने के बाद भी यह भटक रहे थे। आजम से मिलने रामपुर रवाना हुए स्वामी प्रसाद मौर्य आजम खान की जेल से रिहाई के बाद से ही उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल तेज है। आज अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य उनसे मुलाकात करेंगे। मौर्य लखनऊ से रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले 8 अक्टूबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की थी। रामपुर रवाना होने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट है, इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। आजम एक वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मिलना मेरा सौभाग्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम की इस भेंट को कई राजनीतिक विश्लेषक भविष्य की संभावित सियासी जमावट से जोड़कर देख रहे हैं। बहराइच में अर्धनिर्मित दुकानों को पालिका ने किया ध्वस्त। बहराइच नगर के वजीरबाग इलाके में नगर पालिका प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण और कब्जे को रोकने के लिए शुक्रवार शाम अभियान चलाया। इस दौरान कई अर्धनिर्मित दुकानों को ध्वस्त किया गया। नगर पालिका की ओर से नगर कोतवाली के पास चिकमंडी क्षेत्र में मीट विक्रेताओं के लिए कुछ समय पहले दुकानों का निर्माण किया गया था। हालांकि ये निर्माण अधूरा ही रह गया। इस दौरान अराजक तत्वों द्वारा दुकानों पर कब्जा करने की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। मुरादाबाद का शमा चिकन बिरयानी सेंटर सील। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की जांच में रोडवेज के पास संचालित शमा चिकन एंड बिरयानी सेंटर बिना लाइसेंस चलते मिला। इसके बाद बिरयानी सेंटर को सील कर बंद करा दिया। चेताया कि अग्रिम आदेश तक यह सेंटर नहीं खोला जाएगा। बिना लाइसेंस कारोबार अवैध माना जाएगा। सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव शुक्रवार शाम मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्र बहादुर यादव के साथ मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच करने प्रवर्तन टीम के साथ निकले। पुराना रोडवेज पर पहुंचने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शम्मा चिकन बिरयानी सेंटर के दुकानदार से लाइसेंस मांगा, लेकिन वह दिखा नहीं सके।
यूपी में सड़कों की गुणवत्ता पर बड़ा एक्शन, पीडब्ल्यूडी करेगा राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार अब सड़कों की गुणवत्ता और गड्ढा मुक्त अभियान की वास्तविकता को परखने के लिए जमीनी स्तर पर एक बड़ा निरीक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। लोक निर्माण विभाग प्रदेश के सभी जिलों में सड़कों पर किए गए पैच वर्क और गड्ढा मुक्ति कार्यों की गहन जांच कराएगा। इस संबंध में विभाग ने अभियंताओं की एक विस्तृत सूची जारी की है और निरीक्षण की जिम्मेदारी वरिष्ठ अभियंताओं को सौंपी गई है। आजमगढ़ में कैदी ने जेलर का अकाउंट खाली किया। आजमगढ़ में जेल से जमानत पर बाहर आए एक कैदी ने जेल अधीक्षक का बैंक अकाउंट ही खाली कर दिया। उसने सरकारी खाते से करीब 30 लाख रुपए पार कर दी। करीब 1.5 साल तक अफसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल आरोपी ने पहले उनकी चेकबुक चुराई, फिर फर्जी साइन कर कई बार में उससे 30 लाख से ज्यादा रुपए निकाले। मामला जब सामने आया तो सभी का सिर चकरा गया। सपा नेता बोले, कोई अखिलेश को रोक नहीं पाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क है। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गेट को बंद कर टिन शेड की दीवार खड़ी कर दी गई है। कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग कर प्रवेश का हर रास्ता बंद कर दिया गया है। जेपीएनआईसी पहुंचने वालों रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। वहीं कुछ सपाइयों ने रात में ही परिसर में घुसकर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि जब 2 लोग माल्यार्पण कर वापस आए और प्रशासन को पता तक नहीं चला, ऐसे में अगर अखिलेश चाह लें तो कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। अवैध खनन कराने में मुनव्वरपुर चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित। अमरोहा में अवैध खनन कराने के मामले में एसपी अमित कुमार आनंद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुनव्वरपुर चौकी प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जबकि देहात थाना प्रभारी प्रमोद कुमार को लाइन हाजिर किया है। एसपी ने यह कार्रवाई लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर जांच में पुष्टि होने के बाद की है। बरेली में 27 घरों पर बुलडोजर चलेगा। योगी सरकार का बड़ा आदेश। हम लोग 40 से 50 साल से यहीं पर रह रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी यहीं पर बीत गई है। एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनवाया है। अब हम अपनी आंखों के सामने अपना घर कैसे टूटते देख सकते हैं? योगी जी, हम पर रहम करिए। हमारा कसूर यही है कि हम मुसलमान हैं। ये कहना है बरेली के शाहबाद इलाके में रहने वाले लोगों का। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। अब तक 250 करोड़ की संपत्ति सील की जा चुकी है। कई मकानों पर बुलडोजर भी चल चुका है। अब नगर निगम भी कार्रवाई में जुट गया है। निगम ने पीएम आवास समेत 27 घरों को तोड़ने का नोटिस दिया है। कानपुर विस्फोट की जिम्मेदारी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने ली। कानपुर विस्फोट के पीछे बड़ी साजिश के क्लू मिल रहे हैं। पुलिस ने विस्फोट के 18 घंटे बाद कहा था कि इसका आतंकी कनेक्शन नहीं है, लेकिन अब तक की जांच में 2 फैक्ट ऐसे सामने आए हैं जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। पहला, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने 8 मीडिया संस्थान को ईमेल भेजकर इस विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने दावा किया है कि यह हमला यूपी में मारे गए 3 खालिस्तानी समर्थकों की मौत का बदला है। पुलिस अब ईमेल के सोर्स का पता लगा रही है। दूसरा, पाकिस्तान के झंडे लगे एक्स हैंडल से मैसेज पोस्ट किए गए कि मरकज मस्जिद के पास 2 स्कूटी में धमाका हुआ। 8 सेना के जवान मारे गए हैं। कानपुर पुलिस इन पोस्ट के भी सोर्स को ट्रेस कर रही है। रामपुर सांसद बोले, आजम की हरकतें ओछी, डरूंगा नहीं। जिस तरह से एक्ट्रेस जया प्रदा को प्रताड़ित किया गया, उसी तरह का कुछ लोग ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन मुझे डराने की कोशिश न करें। रामपुर की जनता मेरे साथ खड़ी है। आजम खान ने 2024 के चुनाव का बहिष्कार किया। उनके लोगों ने बसपा को वोट दिया। ये कहना है रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्ला नदवी का। उन्होंने दैनिक भास्कर से कहा, पहले के लोगों ने रामपुर में एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं बनवाया। पहले रामपुर खुशहाल शहरों में हुआ करता था। रामपुर में अब आजमवादी गैंग खत्म हो गया है। 23% सीट बढ़ने से छात्रों को राहत। महाविद्यालयों के प्राचार्य इसलिए नाराज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने इस सत्र स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 33% सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे उन विद्यार्थियों को राहत मिली है जिन्हें कॉलेजों में सीटें भर जाने से प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी ओर सीट वृद्धि में शुल्क नियम की शर्त से महाविद्यालयों के प्राचार्यों में नाराजगी है। बेंगलुरु मॉडल पर आधारित होंगी आगरा की मॉडल सड़कें। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम ने मॉडल रोड निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरी पर्वत से राजा मंडी स्टेशन और बसई मंडी से अमर होटल तक पहले चरण में कार्य होगा। मुख्यमंत्री ग्रिड में स्वीकृत इस परियोजना के तहत हरी पर्वत कास्टिंग से रवि हॉस्पिटल और दिल्ली गेट से राजा मंडी मेट्रो स्टेशन मार्ग लगभग 1.25 किलोमीटर और बसई मंडी ताजगंज, इंदिरापुरम चौराहा, शमशाबाद रोड, राजपुर चुंगी, उपाध्याय हॉस्पिटल से अमर होटल तक 2 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क को मॉडल स्वरूप में विकसित किया जाएगा।
यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए नमो भारत सेवाएं जल्दी होंगी शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 12 अक्टूबर को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत ट्रेन के समय में बदलाव की घोषणा की है। एक बयान के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए न्यू अशोकनगर और मेरठ दक्षिण के बीच नमो भारत सेवाएं सामान्य से पहले सुबह 8 बजे के बजाय सुबह 6 बजे शुरू होंगी। ये सेवाएं रात 10 बजे तक चलती रहेंगी। पेड़ों पर कंटीले तार, रात भर पहरा और गोपनीय निगरानी। आगरा जिला जेल में बंदियों की सुरक्षा के साथ ही आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए नई व्यवस्था की गई है। जेल परिसर में लगे तकरीबन 200 पेड़ों पर कंटीले तार लगाए गए हैं, जिससे कोई बंदी पेड़ पर चढ़कर कूदने या फंदा बनाने की कोशिश नहीं कर सके। इसके अलावा बैरक और अस्पताल के टाइन आइलेट में भी रात में 12 घंटे पहरा दिया जा रहा है। लूट और डकैती के आरोप में निरुद्ध बंदियों की गतिविधियों की जानकारी भी गोपनीय तरीके से जेल प्रशासन ले रहा है। यात्रीगण ध्यान दें, दिवाली से पहले रेलवे ने गोरखपुर के लिए निरस्त की कई ट्रेनें गोरखपुर जंक्शन पर स्थित पुरानी पिट लाइन संख्या 1 के ब्लॉकिंग और पिट लाइन संख्या 2 को स्थायी रूप से हटाने के लिए मेगा ब्लॉक की अवधि बढ़ाई गई। इस कारण कई ट्रेनों को आज से निरस्त और कुछ को आंशिक निरस्त किया गया है। आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि साप्ताहिक ट्रेन संख्या गोरखपुर बांद्रा टर्मिनस 10 अक्टूबर से 27 फरवरी 2026 तक निरस्त रहेगी। लखनऊ सहित पड़ोस के 6 जिलों का होगा कायाकल्प। 6 जिलों को मिलाकर बनाए जा रहे यूपीएससीआर उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन का दायरा 26,000 वर्ग किलोमीटर का होगा। विकास के तमाम कार्यों के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें एक सेंट्रल म्यूजियम बनेगा, जिसमें पर्यटक स्थलों के एआई विजुअल्स प्रदर्शित होंगे। हरदोई सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को उद्योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। शुक्रवार को यूपीएससीआर की सर्वे रिपोर्ट की एलडीए कार्यालय में प्रस्तुति हुई, जिसमें अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। मौलाना तौकीर के करीबी नफीस, नदीम, मुनीर व अनीस पर साजिश रचने का आरोप। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल से संबंधित सभी 10 मुकदमों में डॉक्टर नफीस, नदीम, मुनीर इदरीशी, पार्षद अनीस, हिस्ट्री शीटर नायाब उर्फ मुन्ना, अफजाल बेग, मौलाना तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत का नाम बतौर साजिशकर्ता शामिल किया गया है। इनको षड्यंत्र रचने की धारा 61 का भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक शहर को दंगे की आग में झोंकने के लिए मौलाना तौकीर के साथ मिलकर इन सब ने साजिश रची थी। मौलाना का नाम पहले ही सभी 10 मुकदमों में साजिशकर्ता के तौर पर शामिल किया जा चुका है। जगमग होगी अयोध्या, दीपोत्सव बनेगा आस्था, श्री राम की नगरी। अयोध्या दीपोत्सव के अवसर पर फिर एक बार जगमगाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाला यह आयोजन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव का उत्सव बन चुका है। इस बार 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्रस्तावित दीपोत्सव के कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिना मान्यता वाले 77 स्कूलों पर 1-1 लाख का जुर्माना। आजमगढ़ जिले में बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए राजीव कुमार पाठक ने ऐसे 106 विद्यालयों की पहचान कर जांच अभियान शुरू किया था। जांच में सामने आया कि इनमें से 77 विद्यालयों ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। इस पर बीएसए ने सभी 77 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। धनतेरस से पहले चांदी ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड। त्योहारी मौसम में इस बार सोने से ज्यादा चांदी की चमक बाजारों में नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। एक ही दिन में चांदी के भाव में रिकॉर्ड 12,000 प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो अब तक की सबसे बड़ी छलांग मानी जा रही है। वहीं सोने के भाव में भी मामूली बढ़त देखने को मिली है। बीएचयू में आधी रात जमकर ईंट पत्थर चले। बीएचयू में बिरला चौराहे पर आधी रात जमकर ईंट पत्थर चले। हंगामा कर रहे छात्र सुरक्षा कर्मियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से नाराज थे। आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों ने किसी बात को लेकर 2 छात्रों की पिटाई कर दी। इसकी जानकारी साथी छात्रों को हुई तो वे हंगामा करने लगे। प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों ने गुस्साए छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र कार्रवाई के लिए अड़ गए। देखते ही देखते छात्र उग्र हो गए। भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। ईंट पत्थर चलने शुरू हो गए। एसडीएम सदर ने पटाखों के गोदामों का किया निरीक्षण। दीपावली पर्व से पहले प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी क्रम में एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह ने शनिवार को शहर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने पटाखों के गोदामों और दुकानों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बारूद से बने विस्फोटकों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की। इसके अतिरिक्त अवैध पटाखों और बारूद के लाइसेंसों की भी गहनता से पड़ताल की गई, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।
आगरा में 29 स्थानों पर लगेंगी आतिशबाजी की 578 दुकानें। आगरा में इस बार 29 जगहों पर 578 अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी। डीसीपी कार्यालयों में 10 से 13 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। सीएफओ देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दुकानों पर आग बुझाने के इंतजाम जरूरी होंगे। 19 से 23 अक्टूबर तक बिक्री की अनुमति रहेगी। सुरक्षा शर्तें न मानने पर लाइसेंस रद्द होंगे। दीपावली के त्योहार पर लगने वाली आतिशबाजी की दुकानों के लाइसेंस लेने के लिए डीसीपी सिटी, डीसीपी ईस्ट और डीसीपी वेस्ट के कार्यालय में आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदन में रखी गई शर्तें पूरी होने पर लाइसेंस दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।